एक्सरसाइज 12.2 का दूसरा प्रश्न। ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज बनाएं, जबकि इसमें दो प्रश्न दिया हुआ है। ए बी बराबर 4.5 सेंटीमीटर पहला प्रश्न, ए सी बराबर 6.8 सेंटीमीटर और बी डी 5 सेंटीमीटर हो। तो चलिए इसका भी हम लोग रफ वर्क करेंगे। रफ वर्क में हम लोग सबसे पहले एक रेखाखंड ए सी लेते हैं। ये सपोज दैट ए सी है। इसकी दूरी हम लोग 6.8 सेंटीमीटर लेंगे, जैसा कि प्रश्न में है 6.8 सेंटीमीटर। अब हम इसको लंब समद्विभाजित करेंगे, आधा से अधिक इधर काटेंगे। मान ली यहाँ कटा और यहाँ कटा, यहाँ से हम इधर काटेंगे और यहाँ से इधर काटेंगे। इसी तरह विपरीत दिशा में इस तरह काटेंगे और इस रेखा को इस तरह मिला देंगे। ये हमारा मध्य बिंदु होगा, जिसका नाम ओ रखेंगे। अब हम एक माप से 2.5 सेंटीमीटर का चाप से यहाँ से इसे डिवाइड करेंगे। मान ली यहाँ आया और यहाँ आया और इसी रेखा को हम यहाँ ऐसे मिला देंगे। और इसका नाम x और इसका नाम y, और जो कटान बिंदु है उसका नाम हम बी डी रख देंगे। और ये दूरी हो गया ए बी का, जो 4.5 सेंटीमीटर अपने आप आ जाएंगे। इस तरह का हमें कंस्ट्रक्शन करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक रेखाखंड ए सी लेते हैं, जिसकी दूरी हम 6.8 सेंटीमीटर रखेंगे। ये हमारा 6.8 सेंटीमीटर यहाँ आएंगे। 6 के बाद 6 और 5 और 3, 1 2 3, और इस तरह हम यहाँ एक लाइन खींचेंगे। ये हमारा AC हो गया। इसका नाम हम लोग AC रख देंगे। इसे हम लंब समद्विभाजित करेंगे, आधा से अधिक काटेंगे। हमने यहाँ रखा और आधा से अधिक इस तरह काटा, पुनः यहाँ रखा और इधर काटा। इसके मध्य बिंदु को लाने का कोशिश करेंगे। इसके विपरीत साइड नीचे भी हम इसी तरह करेंगे। ये हमारा जो मध्य बिंदु आया, इसे हम मिला देंगे। इसका नाम हम एक्स वाई रखे। ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। अब हम एक रेखाखंड लेंगे जो 2.5 सेंटीमीटर का हो। तो हम यहाँ स्केल पर 2.5 हम यहाँ से रेखाखंड एक लेंगे। यहाँ मान लिया 2.5 है। इसे हम इस तरह 2.5 का एक रेखाखंड ले रहे हैं। यहाँ से हम इसे डिवाइड कर देंगे दोनों साइड। इसका नाम हम लोग B और D रखेंगे। ये B है
और ये डी है और ये मध्य बिंदु ओ है। अब हम सारे बिंदु को एक दूसरे से जोड़ देंगे। ये हमारा अभिष्ट समानांतर चतुर्भुज तैयार है। अब हमारा ए बी भुजा 4.5 सेंटीमीटर हो जाएंगे, जिसे हम स्केल से माप कर जांच कर सकते हैं। इस तरह हमारा ये कंस्ट्रक्शन तैयार है। अब हम इसकी दूरी लिख देंगे। ये हमारा 6.8 सेंटीमीटर का दूरी था, जो ये हो गया 6.8 का आधा 3.4, ये 3.4 सेंटीमीटर और यह भी 3.4 सेंटीमीटर। और दूसरा हमारा है 5 सेंटीमीटर, तो ये हमारा 2.5 हो जाएगा और यह भी 2.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमारा ये समानांतर चतुर्भुज बन चुका है। अब इसके रचना के चरण को हम उसी तरह लिख देंगे। अब हम लोग रचना के चरण को इस प्रकार लिख सकते हैं। पहला चरण, AC बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लिया। दूसरा चरण, AC रेखा को लंब समद्विभाजित कर उसका मध्य बिंदु O लिया। O को केंद्र मानकर तीसरा पॉइंट 2.5 सेंटीमीटर के चाप से OX और OY को क्रमशः D और B पर काटा। चौथा पॉइंट, बिंदु A, B, C और D को मिलाया, जहाँ AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर है। यहाँ AB अपने आप 4.5 सेंटीमीटर हमारे आ जाएंगे। इस प्रकार ABCD एक समांतर चतुर्भुज बना, है ना। इस तरह हम इसका कंस्ट्रक्शन के रचना को लिख सकते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन हुआ दूसरा का पहला। दूसरा प्रश्न, ABCD एक समांतर चतुर्भुज बनाए जबकि AB बराबर 5.4 सेंटीमीटर, AC बराबर 6.6 सेंटीमीटर तथा BD बराबर 8.0 या 8 सेंटीमीटर भी से कहा जा सकता है। तो चलें इसका भी हम लोग उसी तरह रफ वर्क करेंगे। रफ वर्क में हम लोग सबसे पहले AC एक रेखाखंड लेंगे। ये AC रेखाखंड है जिसकी माप 6.6 सेंटीमीटर है। इसे हम यहाँ से चाप रखकर आधा पर ऐसे काटेंगे और यहाँ से चाप रखकर ऐसे काटेंगे और यहाँ से ऊपर काटेंगे, तो यहाँ से इधर काटेंगे। इसी तरह हम नीचे करेंगे। सपोज दैट हमारा इस तरह का रेखाखंड आया, डिवाइड किए, तो इसको हम O बिंदु नाम रखेंगे, कटान बिंदु को। और यहाँ से हम 4 सेंटीमीटर के चाप से इसे डिवाइड करेंगे, इधर भी डिवाइड करेंगे। ये 4 सेंटीमीटर होंगे और यह भी 4 सेंटीमीटर होंगे। इस रेखा को हम इस तरह मिला देंगे। मतलब इस तरह का हमारा फिगर, इसी तरह हमें काम करना है। ये हमारा अभिष्ट समांतर चतुर्भुज होगा। ये दूरी हमारा 5.4 सेंटीमीटर होंगे। इसी तरह का कंस्ट्रक्शन हमें करना है। तो चलें सबसे पहले हम लोग 6.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लेते हैं। मान लिया हम इंच को इस तरह रखें और 6.6 सेंटीमीटर हम एक रेखाखंड लिए। 6.6 सेंटीमीटर हमारा 5 और 1 6,
यहाँ आएंगे, यहाँ से हम एक रेखाखंड इस तरह खींच दिए 6.6 सेंटीमीटर का। इसका नाम हम लोग AC रख देंगे। ये हमारा A और ये हमारा C है, जो कि 6.6 सेंटीमीटर का है। इस रेखाखंड को लमसम द्विभाजित करेंगे, आधा से अधिक पर काटेंगे। यहाँ रखा, इस तरह काटा, A बिंदु पर रखा, इस तरह काटा और दोनों साइड इसके ऊपर लेंगे। इसी तरह हम नीचे के तरफ लेंगे और यहाँ से हम उसी तरह नीचे लेंगे। थोड़ा सा चाप को और आगे बढ़ाना होगा, तब हमारा कटान बिंदु मिलेगा। तो इसे हम इस तरह कर दिए। अब ये जो बिंदु मिला, दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे। ये हम पॉइंटेड करते हुए इसे मिलाने का कोशिश करेंगे। ये हमारा मध्य बिंदु आ गया AC का। इसका नाम हम उसी तरह X रखेंगे और इसका Y है ना, इस तरह नाम रख देंगे। अब हम इस बिंदु का नाम O रखेंगे। अब यहाँ से हम 4 सेंटीमीटर के चाप से O बिंदु से एक चाप लेंगे। ये 4 सेंटीमीटर है। ये हमारा 4 सेंटीमीटर है। यहाँ से हम इसे डिवाइड करेंगे, काटेंगे और इस रेखा को भी हम यहाँ से इधर काटेंगे। इस प्रकार जो कटान बिंदु आया उसका नाम हम लोग BD रखेंगे। ये B हो गया और ये D हो गया। अब इस बिंदु को आपस में जोड़ देंगे। तो सबसे पहले BC को जोड़ रहे हैं। पुनः हम DC या CD को जोड़ रहे हैं। इसके बाद AD को जोड़ रहे हैं। चारों बिंदु को मिलाने के बाद हमारा अभीष्ट समांतर चतुर्भुज बन चुका है। अब हम इसके दूरी को ये 4 सेंटीमीटर हो जाएंगे, यह भी 4 सेंटीमीटर। और ये जो AB भुजा आया यह 5.4 सेंटीमीटर अपने आप निकल जाएंगे। तो यहाँ हम इसको 5.4 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ये हमारा अभीष्ट समांतर चतुर्भुज बन चुका है। तो चलें इसके अब रचना के चरण को उसी तरह लिखने का कोशिश करेंगे। रचना के चरण में हम लोग पहला पॉइंट लिख देंगे। AC बराबर 6.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लिया। दूसरा AC रेखा को लंबसम द्विभाजित कर उसका मध्य बिंदु O लिया, O यहाँ है। तीसरा में O को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के चाप से OX और OY को क्रमशः D और B बिंदु पर काटा। यहाँ हमने काटा था D और B बिंदु पर, ये 4 सेंटीमीटर का चाप लेके। अब बिंदु चौथा में A, B, C और D को मिलाया, जहाँ AB बराबर 5.4 सेंटीमीटर है। ये हमारा 5.4 सेंटीमीटर है। आप इसको
माप कर जांच कर सकते हैं इंच के माध्यम से। जहां ए बी बराबर 5.4 सेंटीमीटर है। इस प्रकार ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज बना। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज बन चुके हैं। इसका हम कंस्ट्रक्शन इस तरह करेंगे।